उधर हरियाणा के पानीपत में 4 बच्चों की सीरियल किलिंग के पीछे तंत्र मंत्र का शक जताया गया। कुछ दिन पहले पुलिस ने वहां पूनम नाम की महिला को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसने 4 मासूमों की जान इसलिए ले ली थी क्योंकि वो सुंदर दिखते थे और इस सीरियल किलिंग के पीछे तंत्र मंत्र की भी आशंका जताई गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला पानीपत के नौलथा गांव का रहा। वहां एक शादी वाले घर में 6 साल की विधि नाम की बच्ची का शव पानी के टब से मिला था। विधि की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी रिश्तेदार पूनम को गिरफ्तार किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पूनम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो विधि ही नहीं बल्कि 3 और बच्चों की जान ले चुकी है और उनमें आरोपी पूनम का 3 साल का बेटा भी शामिल था। और यही नहीं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूनम ने 2 साल पहले अपनी ननद की बेटी की भी जान ले ली थी और पूनम की ननद की बेटी इशिका का शव भी पानी के टैंक में मिला था। सूत्रों के मुताबिक 4 बच्चों की सीरियल किलिंग के आरोप में पकड़ी गई पूनम ने पहली हत्या 2 साल पहले 2023 में की थी। आरोप है कि उसने अपनी ननद की 9 साल की बेटी को पानी के टैंक में डुबोकर उसकी जान ले ली थी। यही नहीं, उसी टैंक में पूनम के अपने बेटे शुभम का भी शव मिला था। दावा है कि उसने 3 साल के अपने बेटे की भी हत्या इसलिए की थी ताकि उस पर कोई शक न करे। हुआ भी यही, क्योंकि पूनम के बेटे और उनकी ननद की बेटी का शव पानी के टैंक में मिलने के बाद लोगों ने इसे हादसा मान लिया था और तब मामले को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन इसी साल अगस्त महीने में पूनम के चचेरे भाई की बेटी की भी संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। नाम की उस बच्ची का शव भी पानी की टंकी में मिला था। यानी जिन 4 बच्चों की हत्या के आरोप 32 साल की पूनम पर लगे, वो सभी पानी के टब या टंकी में डूबे मिले थे। 1 दिसंबर को 6 साल की विधि नाम की बच्ची की हत्या तो तब की गई जब वो अपने रिश्तेदार के घर गई थी। जब ये सारे बारात लेकर चले गए तो उस बच्ची को ढूंढा गया, वो बच्ची नहीं मिली। बाद में वो बच्ची उसी घर के बाथरूम में मिली थी। फर्स्ट फ्लोर में जाकर परिजनों ने देखा वो पानी के एक टब में डूबी हुई है और उस फर्स्ट फ्लोर में जब यहाँ पर डूबी हुई थी तो उसको तुरंत ही अस्पताल ले आया गया, लेकिन वो अपना दम तोड़ चुकी थी। इस घटना से शादी वाले घर में मातम पसर गया था, लेकिन विधि के परिवार को शक हुआ कि उनकी बेटी की हत्या की गई, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुला लिया था। और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसका शक पूनम पर चला गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक शादी के वीडियो में विधि के साथ आखिरी बार पूनम को ही देखा गया था। पता तो उसका पहले लग चुका था और क्यों काम इसने कराया है, क्यों लेडीज ने पूछा हुआ भीज रही थी, उसका पूरा सूट भीज रहा था। मतलब विधि का टब में डूबा हुआ शव मिलने के बाद पूनम भी पानी से भीग चुकी थी, इसीलिए वो शक के घेरे में आ गई थी। पूनम अपने पति के मामा के घर शादी में गई थी, जबकि विधि पूनम के पति की मौसी की पोती थी। यानी वो दोनों ही रिश्तेदार के घर शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शादी वाले उसी घर में बच्ची का शव मिलने से खलबली मच गई थी। सूत्रों के मुताबिक बच्ची की हत्या का शक पूनम पर गया तो पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और इसी के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और सूत्रों के मुताबिक पूनम ने विधि ही नहीं बल्कि 3 और बच्चों की जान लेने की बात भी मान ली, जिनमें उसका अपना बेटा शुभम भी शामिल था। और उसने बच्चों की सीरियल किलिंग के पीछे की जो वजह बताई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। इसने पुलिस को ये बताया कि ये उन सभी से बहुत चिढ़ती थी, इसे जलन होती थी जब कोई उससे ज्यादा खूबसूरत हो या कोई सुंदर हो या कोई मुस्कुराए। यानी आरोपी उन बच्चों को अपना शिकार बनाती थी जो देखने में सुंदर होते थे। यही नहीं, इस मामले में तंत्र मंत्र की भी आशंका जताई गई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आरोपी पूनम यूपी के कैराना में रहने वाले किसी तांत्रिक के संपर्क में थी और उसी के कहने पर एक एक कर 4 बच्चों का उसने कत्ल कर दिया। क्या इसके पीछे कोई तंत्र विद्या है या इसने किसी तांत्रिक के कहने पर ऐसा किया था? क्या ये बच्चों की बलि है? इसको लेकर यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हर एंगल से इस मामले की पड़ताल करने में जुट गई, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली इस सीरियल किलिंग के बारे में जिसने भी सुना वो दहल उठा। जिस घर में विधि नाम की बच्ची की हत्या की गई, उसके आसपास रहने वाले लोग भी सन्न रह गए और उन्होंने दावा किया कि पूनम पर जिन 4 बच्चों की जान लेने के आरोप लगे, उन सभी की हत्या एकादशी के दिन की गई थी। जो 3-4 हत्याएं हुई हैं, ये एकादशी वाले दिन हुई। आरोप है कि पूनम सिर्फ रिश्तेदारों के बच्चों की ही नहीं बल्कि अपने बेटे की भी जान ले चुकी है। ना ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, इतना बुरा काम कराया कि उसको तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम तो यह कहें। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने कई टीमों को लगा दिया ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि कहीं आरोपी ने 4 बच्चों के अलावा भी किसी और मासूम को तो अपना शिकार नहीं बनाया था।